नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण कदम का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई द्वारा निकाली गई एक विशाल स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती की। देखिए, ये कोई सिंगल साधारण सी नोटिफिकेशन नहीं है। ये दरअसल 4 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस का एक पूरा जाल है। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे इस डेटा में उतरते हैं और इस पूरी जानकारी को डिकोड करते हैं। 1465। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कुल वैकेंसीज की संख्या है बैंकिंग सेक्टर में, और वो भी खास तौर पर स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए एक ही झटके में इतने पदों का आना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। तो आज का एजेंडा क्या है? देखिए, इस चर्चा में हम इस पूरी भारी भरकम जानकारी को बहुत ही तार्किक तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इस सुनहरे अवसर को जानेंगे, फिर ट्रेड फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और अन्य स्पेशलिस्ट पदों को ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद सामान्य नियम देखेंगे और आखिर में सभी महत्वपूर्ण तिथियों को एक सिंगल टाइमलाइन में समेटेंगे। सेक्शन 1, सुनहरा अवसर। यहाँ हम इन 4 अलग-अलग और काफी जटिल पीडीएफ फाइल्स को एक बहुत ही आसान और स्पष्ट भाषा में डिकोड करने वाले हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि इन बेहतरीन सरकारी बैंकिंग रोल्स की भीड़ में बैकग्राउंड और अनुभव के हिसाब से सबसे सही पद को आसानी से पहचाना जा सके। क्योंकि देखिए, समय बहुत कीमती है और अलग-अलग डेडलाइन से पहले लिया गया एक्शन ही असल में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ट्रेड फाइनेंस और ऑडिट पद। यहाँ कुल मिलाकर 216 रिक्तियां हैं। ये हिस्सा विशेष रूप से इंजीनियरिंग, आईटी, अकाउंटिंग और फॉरेक्स प्रोफेशनल्स के लिए है। इस टेबल पर नजर डालते हैं। पदों का बंटवारा काफी दिलचस्प है। अकेले ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के 100 पद हैं। इसके बाद आईटी प्रोफेशनल्स के लिए आईएएस ऑडिट में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और डेप्यूटी मैनेजर के रोल्स हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंटरनल ऑडिट में 61 बेहतरीन पद मौजूद हैं। अब जाहिर है सवाल आता है कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत ही सिंपल है। ट्रेड फाइनेंस के लिए किसी भी विषय में डिग्री के साथ फॉरेक्स का सर्टिफिकेट और 2 साल का अनुभव चाहिए। आईएएस ऑडिट रोल्स के लिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में इंजीनियरिंग या एमसीए के साथ 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं सी इंटरनल ऑडिट के लिए बस चार्टर्ड अकाउंटेंट होना और 1 साल का अनुभव ही काफी है। बिल्कुल टू द पॉइंट। लेकिन यहां एक कैच है, या कह लें एक बहुत ही जरूरी भौगोलिक जानकारी। ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों के लिए जॉब लोकेशन सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद और कोलकाता तक ही सीमित है। तो अप्लाई करते वक्त इस बात की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। बाकी अन्य सभी ऑडिट रोल्स पैन इंडिया यानी पूरे भारत के लिए हैं। चलिए सेक्शन 3 पर आते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में बम्पर भर्ती। ये इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कैटेगरी है। और जब हम सबसे बड़ी कहते हैं तो हमारा मतलब इस नंबर से है, 1146। दरअसल पहले ये संख्या 996 थी, जिसे कोरिगेंडम के जरिए बढ़ाकर 1146 कर दिया गया है। सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में एक साथ इतनी भारी संख्या में पदों का आना सच में एक अभूतपूर्व बात है। इस वेल्थ मैनेजमेंट वाले हिस्से को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यानी वीपी वेल्थ के लिए सबसे ज्यादा 582 पद हैं, जिसके लिए 6 साल का अनुभव चाहिए। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट वेल्थ के 237 पद हैं, जहां 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, इसके 327 पद हैं, और इसके लिए आधिकारिक तौर पर किसी विशेष अनुभव का जिक्र नहीं है। ये नए प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर हो सकता है। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि इन सभी वेल्थ मैनेजमेंट रोल्स के लिए बुनियादी योग्यता सिर्फ एक सामान्य ग्रेजुएशन डिग्री है, बस। लेकिन पद की वरिष्ठता के आधार पर आयु सीमाएं जरूर अलग-अलग हैं। वीपी के लिए ये अधिकतम 42 वर्ष तक जाती है, जबकि अन्य पदों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, अन्य महत्वपूर्ण स्पेशलिस्ट पद। यहाँ 103 उच्च विशेषज्ञता वाली रिक्तियां हैं। इन 103 पदों में 8 अलग-अलग जॉब टाइटल्स हैं, जो शायद थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए इन्हें 3 सहज श्रेणियों में बांटकर समझते हैं। पहली है लीडरशिप, जहां 12 से 15 साल के भारी अनुभव वाले दिग्गजों की जरूरत है। दूसरी है इन्वेस्टमेंट श्रेणी, जहां 87 पदों के लिए 4 से 8 साल का अनुभव चाहिए। और तीसरी है स्ट्रैटेजी, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के एनालिटिकल माइंडसेट वालों के लिए 4 पद मौजूद हैं।
अब क्योंकि ये बहुत ही नीश रोल्स हैं, तो इनकी शैक्षणिक आवश्यकताएं भी बहुत व्यापक हैं। ये सिर्फ एक डिग्री तक सीमित नहीं है। पदों की मांग के अनुसार कॉमर्स से लेकर MBA, CA या CFA तक की आवश्यकता हो सकती है। जो लोग फाइनेंस या बिजनेस के इस विशिष्ट क्षेत्र में हैं, उन्हें इन योग्यताओं को आधिकारिक नोटिफिकेशन में ध्यान से जरूर जांचना चाहिए। सेक्शन 5, आयु सीमा और परीक्षा शुल्क। अलग अलग PDF खंगालने के बजाय आइए सीधे उन यूनिवर्सल नियमों को देखते हैं जो सब पर लागू होते हैं। फीस के ढांचे की बात करें तो जनरल, EWS और OBC श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये है। वहीं दूसरी ओर SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, पूरी तरह से छूट दी गई है। यह नियम बिना किसी अपवाद के सभी पदों पर लागू होता है। आयु में वैधानिक छूट तो हमेशा की तरह मौजूद ही है। SC, ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। उम्र कैलकुलेट करने की जो बेस कट ऑफ डेट है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि किस विशिष्ट नोटिफिकेशन के तहत आवेदन किया जा रहा है। ये तारीखें अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2026 तक अलग-अलग निर्धारित की गई हैं, तो अपनी वाली डेट ध्यान से देखनी होगी। छठा और आखिरी सेक्शन, महत्वपूर्ण तिथियां यानी एप्लीकेशन डेडलाइंस को नेविगेट करना। कई सारे रोल्स और कई सारी डेडलाइंस के बीच का सारा कंफ्यूजन अब दूर होने वाला है। इतने सारे रोल्स और अलग-अलग डेट्स। चलिए इसे एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में रखकर देखते हैं। सबसे पहली डेडलाइन 17 नवंबर 2025 को अन्य स्पेशलिस्ट पदों के लिए है। उसके बाद 10 जनवरी 2026 को वेल्थ मैनेजमेंट की बारी आती है। फिर मार्च 2026 में ऑडिट रोल्स के लिए 2 अलग-अलग डेडलाइंस हैं, 15 मार्च और 30 मार्च। और सबसे आखिर में ट्रेड फाइनेंस के आवेदन 2 जून 2026 को समाप्त होंगे। तो पूरी पिक्चर अब एकदम साफ है। इतने सारे शानदार पद, इतनी सारी डेडलाइंस और इतने बड़े अवसर। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे विकल्पों में से अनुभव और स्किल सेट के हिसाब से सबसे उपयुक्त रोल कौन सा है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या रेज्यूमे इन करीब आती हुई डेडलाइन से पहले पूरी तरह से तैयार है? इस पर आज ही गंभीरता से विचार करना शुरू कर देना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये विश्लेषण काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा।